नेक्स्ट रचना आपको दिख रही है, आपका इसका ज्यामिति का चौथा पीरियड है। आते हैं रचना पे, रचना को ध्यान सुनेगा। कह रहा है कि कहीं एक बाहर एक बिंदु दिया गया, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर एक रेखा स्पर्शी खींचना, स्पर्श रेखा खींचना। कैसे खींचते हैं? हम इसको प्रश्न के रूप में मान सकते हैं। एक प्रश्न इसके जगह पर हम ले लेते हैं, कह देते हैं कि कोई भी प्रश्न अपने हिसाब से अगर माने आपको समझाने के लिए, तो कह देते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 8 सेंटीमीटर, या मान लीजिए इसको 7 सेंटीमीटर दूर इस वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। कुछ ऐसे दे सकता है। कुछ हमने डिस्टेंस ले लिया आपको समझाने के लिए। तो हमने कहा कि कहीं एक वृत्त दिया है, बाहर से उस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो दूरियों को हमने अपने मन से मान लिया। हो सकता है क्वेश्चन आपको दिया हो, न दिया तो अपने मन से मान सकते हैं आप। तो हमने कहा कि एक हमको दे दिया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, तो प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे, एक यहाँ वृत्त खींचेंगे। तो जहां से खींचे होंगे 4 सेंटीमीटर का, वो तो सेंटर तो हमको दिखेगा ही दिखेगा। यानी हमने इसको अगर माना सीधा स्केल से दिखाया तो यह 4 सेंटीमीटर की दूरी दिख रही है। अब कह रहा है कि जो बाहर जिस बिंदु की हम बात कर रहे हैं, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु है। तो केंद्र से आगे बढ़ाते हुए सीधा 7 सेंटीमीटर की दूरी खींच लीजिए। मान लेते हैं कि हम अगर 7 सेंटीमीटर की दूरी खींचते हैं तो कुछ ऐसा हो गया। यहां से यहां तक पूरा 7 सेंटीमीटर खींचा हमने। एक हमको बाहर कोई एक बिंदु मान लेते हैं P मिला, इसका सेंटर O है। अब आपका क्वेश्चन हो गया कि इस बाह्य बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा मतलब जो इसको छूती हुई जाए। तो कैसे खींचेंगे? सबसे आसान सा तरीका है, प्रोसेस को सुनिए। प्रकार में आप यहाँ बिंदु P पर रखेंगे प्रकार को। बिंदु P पर रख करके आधे से अधिक दूरी लेके एक बार ऊपर चाप काटेंगे, एक बार नीचे काटेंगे। ठीक, सपोज दैट मान लिया हमने आधे से अधिक दूरी के ऐसे चाप काटा, तो चाप ऐसे और ऐसे गया। उसी दूरी से O पर रख करके चाप को नीचे घुमा देते हैं दोनों साइड। तो पहले चाप को वो कहीं ना कहीं काटता है। तो जैसे मान लीजिए हमने घुमाया तो ऐसे और ऐसे गया, पहले चाप को काट दिया। हमने क्या किया कि स्केल को यहाँ रख करके इसको और इसको मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देते हैं ऊपर से नीचे तक। अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसे एक सीधी रेखा खींचते हैं, तो हमने क्या कहा कि इस PO का यह अर्धक हो गया, बराबर 2 भागों में बांट दिया। इसका नाम दे दिया मान लीजिए T। और क्या करते हैं, T पर प्रकार रखिए, डटंगा रखिए, और T पर रख करके T से P यह दूरी आप ऐसे बढ़ा करके नाप लें। नाप लिया और T पे दबाए रखिए डटंगे को, प्रकार को। और जब इतनी दूरी नाप करके T पर रख करके ऐसे एक राउंड घुमाएंगे तो एक वृत्त जाएगा। वह वृत्त कैसे जाएगा? यहाँ से रख के यह दूरी इस दूरी के बराबर यहाँ पे रख करके एक आप ऐसे वृत्त खींचते हैं। तो वह जो वृत्त होता है, आप गेस करेंगे या तो आप देखेंगे कि वह जो वृत्त होता है कैसे जाता है। तो P और O से होते हुए जाता है। P से होता हुआ, P और O को छोड़ेगा नहीं, P और O को छूते हुए जाता है। तो जाने दीजिए, जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो यह जो अर्धक वाला वृत्त है, यह अर्धक वाला वृत्त ओरिजिनल वृत्त को यहाँ और यहाँ काट रही है। तो हमने इसका नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया B। अच्छा लगे इसलिए हमने इस A से O को मिला दिया और इस A से इस B को मिला दिया। मिल गया। अब आप स्केल रखिए, P से A को मिलाते हुए सीधी एक रेखा खींच दीजिए। तो P से A को मिलाते हुए अगर हम रेखा खींचेंगे तो आप देखते हैं कि वह रेखा कुछ ऐसे जाती है। और यह नीचे खींचते हैं तो P से B को मिलाते हुए खींचते हैं तो वह रेखा ऐसे जाती है। आप ध्यान दीजिएगा कि इस ओरिजिनल वृत्त को यह जो रेखा जा रही है काटेगी नहीं, स्पर्श करते हुए जाएगी, छूते हुए जाएगी। काट देगी तो गलत है, अगर नहीं छुई तो गलत है। गलती ढूंढने का सबसे आसान तरीका। और आपके पास जो स्पर्शी की बात की जा रही है, स्पर्शी हमारे पास PA व PB 2 रेखाएं हो गई। PA स्पर्शी है और PB है जो इस ओरिजिनल वृत्त को छूती हुई जा रही है, स्पर्श करती हुई जा रही है। ठीक है, नोट कर लें।
अगली रचना आपको दिख रही है बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा। दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं दे दी गई हैं। इन दोनों वृत्तों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी यानी कि केंद्रों के, इनके केंद्रों के बीच की दूरी आप देख सकते हैं कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6.2 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्तों पर अनुस्पर्श रेखा खींचना है। ध्यान से करते हैं, ध्यान से देखिएगा। केंद्रों के बीच की दूरी 6.2 सेंटीमीटर है। तो केंद्रों के बीच की दूरी केंद्रों के बीच की दूरी हमने खींच लिया 6.2 सेंटीमीटर। एक का केंद्र O और एक का O डैश नाम दिया। दो वृत्त हैं, दोनों की त्रिज्याएं दी गई है। एक 3.2 का है, तो प्रकार में 3.2 की दूरी लेकर के किसी एक पर से खींच दीजिए एक वृत्त, किसी एक पर, और दूसरे वाले पे 1.5 खींच दीजिए। तो चलिए 3.2 का अगर हम लोग खींचते हैं यहाँ से, तो 3.2 का कुछ ऐसे वृत्त जा रहा है। ये 3.2 का है। 1.5 का यहाँ से खींचेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। ये अनुस्पर्श में याद रखिएगा, हम इन त्रिज्याओं का अंतर निकालते हैं। 3.2 में से 1.5 घटा देंगे, 1.7 सेंटीमीटर आएगा। इन त्रिज्याओं का अंतर हमने निकाला, किसमें? अनुस्पर्श वाले में अंतर निकालते हैं। अंतर निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इस अंतर को या तो आप बड़े वाले वृत्त के साइड या तो छोटे वाले वृत्त के साइड, आपकी इच्छा जहां हो। तो आप कहते हैं कि छोटका में कहेंगे तो तनकी से ऊपर होगा, गलती सलती आने का कंफ्यूजन पैदा करेगा। अच्छा हो जहां जगह मिले वहां बना ले इसको। तो हम बड़े वाले वृत्त के साइड 1.7 की दूरी लेकर के, अंतर वाला वृत्त हमने यहाँ 1.7 से, यहाँ से 1.7 की दूरी लेकर के हमने खींच दिया। तो लिनियर अबाउट मान के चलते हैं कि कुछ ऐसा एक 1.7 का यह वृत्त हो गया। हम O डैश का लंबार्धक करते हैं, यानी आधे से अधिक दूरी लेकर के O पर रखिएगा, आधे से अधिक दूरी लेकर के, आधे से अधिक दूरी लेकर के ऐसे ऐसे चाप काटेंगे। फिर यहाँ से उसी दूरी से इधर की तरफ घुमा देंगे, तो यह दो भाग मिला देंगे उसको, तो यह दो भागों में बढ़ जाएगा, समान भागों में। तो चलिए इसका हम लंबार्धक करते हैं, तो लंबार्धक कुछ ऐसे जाता है। हो गया लंबार्धक काटने से। तो जब लंबार्धक है तो यह इसका नाम दे दिया हमने, मान लीजिए T से TO या TO डैश कोई भी दूरी नाप लीजिए प्रकार में। T से जब नाप लेंगे तो नापने के बाद T पर रखिए और एक बार घुमा दीजिए, तो एक बड़ा सा वृत्त होगा जो O और O डैश से जाएगा, क्योंकि समान दूरी थी। तो चलिए आपने यहाँ से यह दूरी नाप लिया और यहीं पे रख करके एक बार घुमा दीजिए। तो जब आप घुमाते हैं तो एक बड़ा सा वृत्त जा रहा है कुछ ऐसे, O और O डैश को छूते हुए जाता है, न कि काटेगा, बिना छुए भी नहीं जाएगा, काटेगा भी नहीं और बिना छुए भी नहीं जाएगा, इनसे होकर जाता है, इसको छूते हुए जाता है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि यह जो अर्धक वाला वृत्त है, अर्धक वाला वृत्त जो है अंतर वाले वृत्त को कहाँ कहाँ काट रहा है? तो आपने कहा कि यहाँ और यहाँ काट रहा है, इंडिकेट कर लिया। आपने क्या किया कि स्केल रखते हैं और इसको इससे मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं इस वृत्त तक। तो चलिए यहाँ पे हमने रखा, इससे होते हुए बढ़ा दिया, इसको भी एकदम इससे होते हुए जाना चाहिए, जहां काटा उससे होते हुए गुजरनी चाहिए था, बढ़ा दिया। तो जब बढ़ाते हैं तो यहाँ हमने देखा कि A और ये B पे काट रही है, काटने कीजिए। अब हम करते क्या हैं कि यहाँ से कोई भी दूरी लेकर के इस रेखा और इस रेखा को एक मिला दीजिए, ऐसे चाप के रूप में। हमने मिला दिया एक चाप के रूप में कोई भी दूरी से। सेम उसी दूरी से यहाँ पे आइए, इसको डाटा करके थोड़ा सीधा कर लीजिए स्केल रख करके, और जितनी दूरी से आप ऐसे चाप काटते हैं सेम उसी दूरी से यहाँ पे रख करके एक चाप काट दीजिए। काट दिया। ये जो लाइनिंग है यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से ये दूरी और ये दूरी प्रकार रख के ऐसे नाप लीजिएगा। ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी यहाँ इक्वल होगी, आप देख रहे हैं। और सेम जो ये दूरी आप प्रकार में नापे हैं, प्रकार में वही वाली दूरी ले आके यहाँ पे रख के काट दीजिए, और यहाँ नीचे से ऐसे काट दीजिए। दोनों को काटेंगे ऊपर नीचे। हमने मान लीजिए ऊपर काटा ऐसे, नीचे काटा ऐसे, कट गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिलाते हुए आप आगे बढ़ाइए,
और इससे मिलाते हुए आप यहाँ आगे बढ़ाइए। इसका नाम दे दिया ए डैश, इसका नाम दे दिया बी डैश, नाम दे दिया। अब आप प्रकार स्केल रखिए, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ पहले यहाँ रखते हैं, यहाँ रखेंगे तो ए और ए डैश को मिलाते हुए सीधा रेखा खींचिए। अगर हम सीधा खींचते हैं तो हम देख रहे हैं कि जहां पॉइंट इंडिकेट हो रहा है उसको, जैसे ए और ए डैश दिख रहा है तो इसको छूते हुए रेखा जाती है, तो वृत्त को देखिएगा, काटेगी नहीं। काट दी तो गलत हो गया आपका। यह हमारा ओरिजिनल वृत्त है, यह ओरिजिनल वृत्त है, इनको छूते हुए यह जा रही है उस पॉइंटों से, काट दी तो गलत हो जाएगा। ठीक, अगर इन पॉइंट को नहीं भी छुई तो भी गलत हो जाएगा। नीचे आप स्केल रखिए, यहां से इसको आप मिलाएंगे तो आप ध्यान दे रहे हैं कि आपकी रेखा कुछ ऐसे, देखिए हमारे पास प्रकार नहीं तो थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे छूते हुए जा रही है, सीधी रेखा जाएगी। वह रेखा इन वृत्तों को, यह ओरिजिनल वृत्त था, ये ओरिजिनल वृत्त था, काटेगी नहीं, काट दी तो गलत आपका क्वेश्चन वही हो जाएगा। तो ये आपका अभिष्ट अनुस्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है? तो अनुस्पर्श रेखाएं ए डैश व बी डैश हैं, जो इन दोनों वृत्तों को बाहर छूती हैं। ठीक, नोट कर ले। अगला रचना आपके पास है, पिछले वाले में अनुस्पर्श लगाया, यहाँ अनुप्रस्थ कर दिया, या इसको तिर्यक भी नाम से बोलते हैं। तो सेम वही तरीका है। तरीका देखिए कहाँ चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। केंद्रों के बीच की दूरी आपने खींच दिया, ओ डैश 6.2 सेंटीमीटर, पहली त्रिज्या 3.2 की दूरी लेकर के एक वृत्त खींच दीजिए। मान लीजिए यहां से 3.2 का वृत्त, का वृत्त हम खींच देते हैं। ये हो गया 3.2 का मान लेते हैं। 1.5 का यहां से खींच दीजिए, इस पर 1.5 का ये हो गया। अनुप्रस्थ में या तिर्यक में इन त्रिज्याओं का योग करते हैं, 3.2, 1.5, 4.5 सेंटीमीटर। अनुस्पर्श में अंतर किया था, यहाँ योग करते हैं, और योग करेंगे तो 4.7 की दूरी लेकर के छोटे वाले से खींच लीजिए, बड़े से करेंगे तो यहाँ नजदीक में आ जाएगा ना, इधर से खींचेंगे तो 7 दिखेगा। मान लीजिए छोटे वाले से खींचते हैं तो नियर अबाउट मान के चलते हैं कि इसको काटते हुए इधर से कहीं जाएगा, ऐसे 4.7 का यह वृत्त हो गया। कहां से? ओ डैश से। इसका अर्धक कर दें, बताया हमने अर्धक करना, आधे से अधिक दूरी लेकर के। अगर हम अर्धक करते हैं, इन चापों को मिलाते हैं तो अर्धक की कुछ ऐसी एक रेखा मिल गई, अर्धक वाली रेखा मिल गई। जो अर्धक वाली रेखा मान लेते हैं कि यहाँ टी पे मिल रही है, टी पर प्रकार को रखिए और रख करके टी से ओ या टी से ओ डैश की दूरी ले लीजिए, नाप लीजिए प्रकार में, और टी पर रख करके एक राउंड घुमा दीजिए। जो ही एक राउंड घुमाएंगे वह वृत्त ओ और ओ डैश से होकर ही जाएगा, छूती हुई जाएगी वहां से वृत्त। तो चलिए, एक वृत्त जा रहा है आपका ऐसा, जो ओ और ओ डैश से होकर जा रहा है। यह जो वृत्त गया है, योग वाले वृत्त को, वहां अंतर वाले को देखते थे हम, यहाँ योग को देखेंगे। यह अर्धक वाला वृत्त योग वाले वृत्त को कहाँ काट रहा है? तो योग वाला वृत्त ये बड़का था, इनको यहाँ काटा। आप इससे इसको मिला दीजिए, और नहीं, उल्टा नहीं, आप इसको यहां से ऐसे मिलाइए, क्योंकि यहां से खींचे है ना, तो इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिला दीजिए। जो ही हम मिलाते हैं इस सेंटर से जहां से वृत्त खींचा गया था, तो ओरिजिनल वृत्त को यहाँ ए और यहाँ बी पे काट दिया। अब क्या करते हैं, कोई भी दूरी लेकर के यहां से एक चाप काटिए जो इन दोनों रेखाओं के बीच में हो, ऐसे। जिस दूरी से आपने यहां से रख करके चाप काटा है, सेम उसी दूरी से यहां से काट दीजिए। काट दिया, यहां रख करके ये दूरी नाप लीजिए, यहां से रख करके प्रकार में नाप लिया। नीचे भी नापेंगे तो सेम वही दूरी होगी, तो एक नाप लीजिए, नाप लिया।
नापने के बाद यहाँ से रख के काट दीजिए ऐसे, और नीचे घुमा देंगे तो ऐसे काटेगा, यहाँ से ऐसे ऊपर काटिए, यहाँ से आप नीचे की तरफ काटिए, कट गया। आप इनको सीधा करके मिलाते हैं ऐसे, और यहाँ से भी मिला दीजिए। तो आपने देखा यहाँ ओरिजिनल वृत्त को ए डैश और यहाँ बी डैश पे मिल रहा है, मिल रहा। आप यहाँ स्केल रखिएगा, ए डैश से बी को आप मिलाते हुए ऐसे खींचेंगे तो आपकी जो लाइनिंग है ऐसे चली जाएगी सीधा। बी डैश और ए को मिलाते हुए आप खींचेंगे तो वह लाइनिंग आप ये छूती हुई यहाँ से, देखिए हमारे पास प्रकार नहीं है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, ऐसे और ऐसे चली जा रही है। आप देख रहे होंगे कि यह रेखा और यह रेखा इस ओरिजिनल वृत्त को छूती हुई जा रही है, न कि काटती हुई जा रही है। इस ओरिजिनल वृत्त को यह रेखा कहीं भी काट दी ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, छूती हुई जानी चाहिए। तो ये आपका अगस्त अगली रचना आपको दिख रही है, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए। यानी कोई त्रिभुज दे दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी आपको अगर उसकी डिस्टेंस दी होगी तो बना लेंगे, और नहीं दिया होगा तो अपने मन से हम त्रिभुज बना लेंगे, जितनी भी लंबी चौड़ी लेना होगा आप ले सकते हैं अपने मन से। तो मान लीजिए कुछ भी नहीं दिया है तो हमने एक त्रिभुज बनाया, नाम दे दिया ए बी सी। अंतः का मतलब होता है इस त्रिभुज के अंदर अंदर एक वृत्त हो जो तीनों भुजाओं को छुए। कैसे करेंगे तो सुनिएगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक भी करेंगे तो अंतः नहीं बना पाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले आप। थोड़ी सी भी गलती होगी, गलती कहाँ होती है वो आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी सी भी गलती होगी तो वो आपसे नहीं बनेगा। एक टच करेगा, दो नहीं करेगा, काटेगा, इधर उधर फुल डिस्टर्ब करेगा, और ये जो बना लेगा पूरी ज्यामिति बना लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से इसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं अंतर विभाजन अंतःवृत्त। तो कोई भी दूरी लेकर के एक चाप काटेंगे, फिर वहीं से आगे की तरफ काटते हैं, यहाँ से काटते हैं, इसको खींच देते हैं। यानी इस कोण का आधा, इस कोण का अर्धा खींचने की व्यवस्था करें। तो इस कोण का हमने अर्धक खींचा। अर्धक में ध्यान दीजिएगा कहाँ गलती होती है, ये जो काट रहा है जहां दोनों चाप कटे हैं उससे होती हुई जानी चाहिए। थोड़ा सा भी इधर से उधर करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो एकदम उससे होते हुई मिला लिया, उससे होती हुई आगे खींच दिया। यही काम एक और त्रिभुज पे कर लीजिए, एक और कोण का आधा कर लीजिए। तो मान लीजिए कोण सी पर आते हैं तो कोई भी दूरी से एक चाप काटा, उसी दूरी से इधर काटा, यहाँ से फिर रख के काट दिया। यानी इस कोण का आधा हमको यहाँ दिख रहा है, इसको भी मिला ले, मिला लिया, आगे बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिया। यानी हमने क्या किया, सर्वप्रथम कोण बी का आधा खींचा, कोण सी का आधा खींचा। जहां आधा खींचे हैं एक दूसरे को काट रहे हैं वह हमने ओ मान लिया, कटान बिंदु को। अब क्या करेंगे कि ओ पर डेटंगा को रखिए प्रकार को, और उसमें जो डिस्टेंस है ऐसा करिए कि ऐसे घुमाने पे इस आधार को दो जगह काट दे। नहीं काटेगा तो डाट डाट करके बाहर ही कटा देंगे, लेकिन कटा देंगे, ऐसा डिस्टेंस रखिए। तो हमने यहाँ पे ओ पर रखा और ऐसे रख करके नीचे की तरफ हम जब घुमाते हैं ऐसे यहाँ और आगे बढ़ा तो यहाँ, ऐसे दो जगह काट दिया। आप चाहें तो डिस्टेंस को थोड़ा सा प्रकार में बढ़ा लीजिएगा, घटाइएगा मत, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ से रख करके नीचे की तरफ काटेंगे, ऐसे कटेगा, फिर यहाँ से रख के काटिए, कट गया, कट गया। अब आप इसको ओ से मिला दीजिए। तो जब ओ से मिलाएंगे ओ से मिला दिया, मिल गया। अब हमने नाम दिया इसका डी। आप प्रकार को यहां पे रखिएगा, यहां से डी की दूरी नाप लीजिएगा ऐसे। और जो ही नापेंगे, नापने के बाद ओ पर थोड़ा सा दबा लीजिए, हिले डुले ना, और यह दूरी नाप करके एक राउंड घुमा दीजिए। जो ही आप घुमाएंगे आप देखेंगे तो जब आपने यहां से यह दूरी लिया और यहाँ ओ पर रख के जब एक राउंड घुमाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा क्या आपके साथ होता है। जब यहाँ से रख के क्या घुमाते हैं तो देखिए यहाँ टच कर रहा है, आगे गया तो इस भुजा को भी टच कर रहा है यहाँ, और यहाँ से इस भुजा को भी टच कर रहा है, ऐसे आ गया। आप अगर ऐसा होता है कि तीनों भुजाओं को छू करके जाए तो आपका ये सही।
कभी कभी होता क्या है कि थोड़ा सा भी अगर प्रकार हिल डुल गया, सही जगह से नहीं मिला, तो जो ही जब मिलाते हैं तो एक जगह तो टच किया, हो सकता है यहाँ बाहर से चला जाए, यहाँ पहले ही से कट जाए। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो गलत हो जाएगा। तीनों भुजा को वह छूनी चाहिए, अगर छूती है तो आपका अंतर्वृत्त हो गया। अगर कहीं भी नहीं छूता है, अब बच्चे क्या करते हैं, चालाकी करते हैं, अगर नहीं छू रहा है तो वहां थोड़ा सा पेंसिला से रंग देते हैं, छू दिया। तो जब आप ये करते हैं वहां तो गलत हो जाएगा। स्केल और जो भी आप पकड़ते हैं प्रकार, जो पेंसिल लगा के करते हैं, तो एक बार में बनना चाहिए, रिपीट नहीं किया जाता है। अगर रिपीट करेंगे तो भी गलत है। बना लीजिए। कोई त्रिभुज दे दिया, ए बी सी, परिवृत्त मतलब बाहर वृत्त खींचना है। कैसे खींचते हैं प्रोसेस सुनिएगा। इस ए बी भुजा का लंबा अर्धक कर दें, यहाँ से रख के आधे से अधिक दूरी लेकर के इधर चाप काटा, फिर उसी दूरी से यहाँ से रख के काट देते हैं, ए पर से मिला देंगे तो अर्धक हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इसका लंबा अर्धक हमने खींचा, तो ऐसे ऐसे चाप जा रहा था, इधर से काट दिया, जो चापे थी उनको हमें मिला दिया, तो ये आधा हो गया। एक और भुजा, किसी एक और भुजा का लंबा अर्धक कर लीजिए। लंबा अर्धक करने का तरीका बताया है। मान लीजिए हम ऐसे क्या करते हैं, आधे से अधिक दूरी लेकर के जब हम काटे हैं तो यह लंबा अर्धक गया आपका, मिला दिया। तो जो दोनों लंबा अर्धक हैं जहां काटे हैं वह ओ हो गया। ओ से आप चाहें तो ए को मिला सकते हैं, ओ से चाहें तो बी को मिला सकते हैं, ओ से चाहें तो आप सी को मिला सकते हैं। और ओ पे प्रकार डेटंगा रखिएगा और ओ से ओ बी दूरी नाप लीजिएगा, चाहे ओ ए दूरी नाप लीजिएगा या ओ सी, कोई भी दूरी नाप लीजिए, यहाँ से बराबर है। हमने मान लीजिए ओ से बी की दूरी नाप लिया और ओ पे डेटंगा को रख करके आप एक राउंड घुमा दीजिए। जो ही आप एक राउंड घुमाएंगे आप देखेंगे कि आपका जो वृत्त है, आप देखेंगे कि जो आपका वृत्त है, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हमारा वृत्त बन जा रहा है, ध्यान से देखिए, सही करते रहें। जो आपका वृत्त है ए बी और सी को छूते हुए जाएगा। अगर किसी को नहीं छुआ तो भी गलत, काट दिया तो वैसे भी गलत। उनके पॉइंट को ऐसे छूते हुए जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, परिवृत्त हो जाएगा। बना ले। तो आज आपका यहाँ परिवृत्त क्लियर हुआ। अभी इसमें ज्यामिति में 5-6 टॉपिक और हैं, तो कल उसको क्लियर करके खत्म कर दिया जाएगा। नोट कर ले।